दोस्तों एप्पल ने रिलीज कर दिया है iOS 26 का आर्स रिलीज यानी कि रिलीज कैंडिडेट अपडेट। और अगर एप्पल को इस अपडेट के साथ कोई भी मेजर इशू देखने को नहीं मिलता तो यही वाला अपडेट नेक्स्ट वीक iOS 26 का फाइनल स्टेबल रिलीज अपडेट रहने वाला है। नाउ इस अपडेट की साइज डिपेंड करती है कि आप कौन से iOS वर्जन से iOS 26 आर्स रिलीज पे अपडेट कर रहे हो। नाउ अगर आपको अपने आईफोन में iOS 26 आर्स रिलीज अपडेट देखने को नहीं मिला तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके बेटा अपडेट्स में जाके डबल बेटा या फिर पर्ल बेटा प्रोफाइल को सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा और तभी आपको अपने आईफोन में iOS 26 का आरसी अपडेट देखने मिलेगा। नाउ अगर आप हमारे रेगुलरली iOS 26 के बेटा वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको सब कुछ पता होगा कि iOS 26 में कौन कौन से नए फीचर्स देखने मिलते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे iOS 26 बेटा के वीडियोस नहीं देखे तो आज के वीडियो में मैं आपको iOS 26 आरसी अपडेट के टॉप फीचर्स के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको इस नए वाले iOS 26 अपडेट में आपके आईफोन में क्या कुछ नया देखने मिल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो iOS 26 के साथ आपको अपने आईफोन में मेजर डिजाइन चेंज ओवरऑल देखने मिलता है और अभी आपको अपने आईफोन में नया लिक्विड ग्लास डिजाइन देखने मिलेगा, जिससे अभी आपको अपने आईफोन के यूआई में एवरीवेयर लिक्विड ग्लास इफेक्ट देखने मिलेगा। और अभी iOS 26 के बाद आपके आईफोन के एप्स आइकॉन हो गया, एप्लीकेशन का यूआई हो गया, कंट्रोल सेंटर हो गया या फिर नोटिफिकेशन सेंटर हो गया, आपको एवरीवेयर लिक्विड ग्लास इफेक्ट देखने मिलेगा। इसके अलावा लिक्विड ग्लास यूआई इफेक्ट आपको आईफोन के सेटिंग टॉगल बटन में भी देखने मिल जाएगा, जहाँ पे आप जब भी इस तरह से बटन को टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन करेंगे आपको सॉर्ट ऑफ लिक्विड ग्लास इफेक्ट देखने मिल जाएगा। इन शॉर्ट आपको लिक्विड ग्लास डिजाइन iOS 26 में एवरीवेयर देखने मिलेगा। और इतना ही नहीं, आपको लिक्विड ग्लास डिजाइन के साथ साथ अभी नया बाउंसिंग एनिमेशन इफेक्ट भी देखने मिल जाता है, जो कि दिखने में वाकई काफी ज्यादा प्लीजिंग लग रहा है। इसके अलावा iOS 26 में अभी आपको होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन में डिफॉल्ट एंड डार्क थीम के साथ साथ अभी क्लियर थीम का ऑप्शन भी देखने मिल जाता है, जिससे कि आपको अपने एप्लीकेशंस के आइकॉन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेंगे। और अगर आपको ये क्लीन लुकिंग ट्रांसपेरेंट ऐप आइकॉन पसंद नहीं है तो फिर आप होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन में जाके टिंटेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके क्लियर ऐप आइकॉन्स को अपने हिसाब से कलर टिंट दे पाएंगे। नेक्स्ट iOS 26 में आपको लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में कुछ चेंजेस देखने मिल जाते हैं और सबसे पहला तो अभी आप अपने लॉक स्क्रीन क्लॉक को इस तरह से स्ट्रेच कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में अभी आप किसी भी वॉलपेपर को इस तरह से स्पेशल 3D सीन इफेक्ट दे पाएंगे, जिससे कि आपको अपना वॉलपेपर आईफोन इस तरह से टिल्ट करने पे 3D दिखेगा। इतना ही नहीं, इस नए क्लॉक स्टाइल के साथ अगर आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन एक साथ आते हैं तो आप जब नोटिफिकेशन को इस तरह से स्क्रॉल अप करेंगे तो ये क्लॉक ऑटोमेटिकली स्ट्रेच होगा। इसके अलावा iOS 26 में अभी आपको रीडिजाइन कैमरा ऐप देखने मिल जाता है और अभी आपको बॉटम में जस्ट फोटो एंड वीडियो का ही ऑप्शन देखने मिलेगा। लेकिन अगर आप और ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से स्वाइप लेफ्ट या फिर स्वाइप राइट करना पड़ेगा। एंड इतना ही नहीं, आप किसी भी कैमरा कैटेगरी में जाके इस तरह से टॉप पे क्लिक करके उसके सारे ऑप्शन अभी कैमरा ऐप से ही एक्सप्लोर कर पाएंगे। और इस तरह से बॉटम से स्वाइप आउट करने पे आपको कुछ एडिशनल ऑप्शन लिक्विड ग्लास यूआई इफेक्ट के साथ देखने मिल जाएंगे। नेक्स्ट डिजाइन चेंज आपको फोटोज एप्लीकेशन में भी देखने मिल जाता है। सबसे पहले तो आप नोटिस करेंगे कि आपको फोटोज एप्लीकेशन के लिए नया ऐप आइकॉन देखने मिल जाता है। और फोटोज एप्लीकेशन में जाते ही अभी आपको यहाँ पर बॉटम में दो टैब्स देखने मिलेंगे। एक वाला होगा कलेक्शन, जिसमें आपके सारे वॉलपेपर कलेक्शन यहाँ पे शो होंगे, और दूसरा होगा लाइब्रेरी, जो कि सेम iOS 18 वाला फोटो ऐप शो करेगा। और यहाँ पर अप टॉप आप जाके अपने फोटोज को फिल्टर एंड सॉर्ट वगैरह कर पाएंगे। इसके अलावा iOS 26 में अभी आपको सफारी ब्राउजर में नया एज टू एज वेब ब्राउजर एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। और जब आप इस तरह से स्क्रॉल डाउन करेंगे आपका सर्च बार आपको यहाँ पे फ्लोट करता हुआ दिखेगा। ऑल्सो अगर आप अपना सर्च बार एंड बटन्स वगैरह देखेंगे तो आपको यहाँ पर सॉर्ट ऑफ लिक्विड ग्लास इफेक्ट देखने मिल जाएगा। इसके अलावा iOS 26 में अभी आपको बैटरी सेक्शन में जाने पे ऑल न्यू बैटरी स्टेटिस्टिक्स होगा, जिससे कि अभी आपके बैटरी यूज को अंडरस्टैंड करना और भी ज्यादा इजी बन चुका है। और बैटरी स्टेटिस्टिक्स में ही अगर आप बॉटम में जाएंगे तो आपको यहाँ पर iPhone 16 सीरीज एंड iPhone 15 Pro सीरीज के लिए नया पावर मोड का ऑप्शन देखने मिल जाता है। और उस पे जाने पे आपको यहाँ पर एडेप्टिव पावर का नया ऑप्शन देखने मिल जाता है। अगर आप एडेप्टिव पावर को टॉगल ऑन रखते हो तो ये आपके आईफोन के बैटरी यूसेज के हिसाब से आपके आईफोन का परफॉर्मेंस एडजस्ट करेगा और आपको बेस्ट बैटरी बैकअप आपके आईफोन में निकाल के देगा। तो अगर आपके पास एप्पल सपोर्टेड आईफोन है तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एडेप्टिव पावर मोड को अभी टर्न ऑन कर लीजिए। और इतना ही नहीं, iOS 26 के साथ अगर आप अपने आईफोन को इस तरह से चार्जिंग पे रखते हो तो आपको यहाँ पर टॉप में कितने टाइम में आपका आईफोन चार्ज होगा वो शो हो जाएगा।
फिलहाल iOS 26 RC में कोई बग लग रहा है और अभी ये ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। होपफुली फाइन स्टेबिलिटी के साथ बैटरी एंड्योरेंस का फीचर हमें वर्क करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा iOS 26 में अभी आपको फोन एप्लीकेशन को लेके कुछ चेंजेस देखने मिल जाते हैं। सबसे पहले तो आपको टॉप में फेवरेट कॉन्टेक्ट्स ऐड करने का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो आप पुराना वाला क्लासिक मोड यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे, और अगर आप नया मोड सिलेक्ट रखते हो तो आपको ऑप्शन में ही वॉइस मेल एंड मिस कॉल को फिल्टर करने का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप फोन एप्लीकेशन सेटिंग में जाएंगे तो अभी आपको फोन एप्लीकेशन के लिए होल्ड असिस्ट डिटेक्शन का नया ऑप्शन देखने मिल जाएगा, जिसको ऑन करने के बाद जब भी सामने वाला पर्सन आपको होल्ड पे रखेगा तब आपको कॉल पे वेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये होल्ड असिस्ट को एक्टिवेट कर देगा और जब सामने वाला पर्सन आपसे बात करेगा आपका आईफोन ऑटोमेटिकली रिंग करेगा, जिससे कि आपका कॉल वेटिंग पीरियड बच जाएगा। इसके अलावा फोन एप्लीकेशन सेटिंग में ही आपको स्क्रीन अननोन कॉलर्स का नया ऑप्शन देखने मिल जाता है, जिससे कि अननोन कॉल आने पे आपका फोन आपके बिहाफ से वो कॉल पिक करेगा, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और सही इंफॉर्मेशन लगने पे ही आपको रिंगटोन सुनाई देगा। तो ये दो नए फीचर आपको फोन एप्लीकेशन में अभी देखने मिल जाएंगे। नेक्स्ट iOS 26 में आपको मैसेज एप्लीकेशन में एवरी कन्वर्जेशन के लिए बैकग्राउंड चूज करने का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, और अगर आपके पास एप्पल सपोर्टेड आईफोन है तो आप अपना बैकग्राउंड AI से भी जनरेट करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, iOS 26 के साथ अभी आप मैसेज एप्लीकेशन में पोल्स वगैरह क्रिएट कर पाएंगे, और यहाँ पर आपको ग्रुप में इंडिविजुअल पर्सन का टाइपिंग इंडिकेशन भी iOS 26 में शो करेगा। बात करें iOS 26 में एप्पल एंड्रॉइड के फीचर्स के बारे में, तो iOS 26 के साथ जो सबसे बड़ा फीचर आपको एप्पल एंड्रॉइड का देखने मिलता है वो है विजुअल इंटेलिजेंस को लेके। और अभी iOS 26 में अगर आप किसी भी पेज का इस तरह से स्क्रीनशॉट लेते हो तो अभी आपको बॉटम में सर्च एंड आस्क के दो ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, और जैसा कि यहाँ पर शो कर रहा है, अगर आप किसी भी इमेज को इस तरह से हाईलाइट करेंगे और इस तरह से स्वाइप करेंगे तो गूगल इमेजेस के थ्रू आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में सर्च करके देख पाएंगे। और इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पे आस्क पे टैप करते हो तो आपका चैट GPT ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, और उसके बाद आप टाइप करके चैट GPT से उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। तो iOS 26 के साथ आपको एप्पल सपोर्टेड आईफोन के लिए ऑल न्यू विजुअल देखने मिल जाता है। और इसके अलावा तो iOS 26 के छोटे मोटे बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन आई थिंक अगर आप अपने आईफोन में iOS 26 RC अपडेट इंस्टॉल कर रहे हो तो आपके लिए ये टॉप फीचर्स ही मैटर करेंगे। बात करें अपडेट के बाद मेरे आईफोन के परफॉर्मेंस की, तो मेरा आईफोन स्मूथ चल रहा है, बिकॉज यहाँ पर एप्पल ने iOS 26 के साथ नया ऐप ओपनिंग एनिमेशन इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि काफी ज्यादा फास्ट एंड फ्लूइड है, और इसके साथ आपको अपना आईफोन बटरी स्मूथ फील होगा। और मुझे अपने आईफोन में अपडेट के बाद कहीं पे भी कोई भी लैग या फिर स्टटर देखने को नहीं मिल रहा है। एंड एज यू कैन सी मेरे आईफोन में प्रोमोशन डिस्प्ले बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। परफॉर्मेंस को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम एक बार इसका गीक बेंच स्कोर चेक करें तो iOS 26 RC सीरीज के साथ आपको वन ऑफ द हाईएस्ट गीक बेंच स्कोर बोथ सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर के लिए देखने मिल जाता है, जो कि बताता है कि iOS 26 का परफॉर्मेंस यहाँ पर टॉप नॉच रहने वाला है। बात करें इसके बैटरी बैकअप के बारे में, तो हमने इस अपडेट को जस्ट अभी अपने आईफोन में इंस्टॉल किया है, तो अभी इसके बैटरी बैकअप के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं 2 से 3 दिन बाद iOS 26 पे अपना फॉलो अप रिव्यू लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको इसके परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप, ओवर हीटिंग एंड और भी फैक्टर्स के बारे में अच्छे से बता पाऊंगा। तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो क्या आपको अपने आईफोन में iOS 26 RC अपडेट इंस्टॉल करना चाहिए फिर नहीं? तो अगर आप iOS 26 का कोई भी बेटा रिलीज चला रहे हो तब आपको अपने आईफोन में iOS 26 RC अपडेट इंस्टॉल कर लेना चाहिए, बिकॉज अगर एप्पल को इस अपडेट के बाद कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलता तो यही वाला अपडेट नेक्स्ट वीक आपको एज अ फाइन स्टेबल रिलीज अपडेट देखने मिलेगा। लेकिन अगर आप iOS 18.6.1 या फिर 6.2 पे हैं तब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फाइन स्टेबल रिलीज के लिए रुक जाइए और एटलीस्ट हमारे iOS 26 के रिव्यू वीडियो तक रुक जाइए। वीडियो आपको लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए, एंड iOS 26 के रेगुलर अपडेट्स के साथ अप टू डेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल आईडी बेसिस कैर को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।